नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और शुरुआती गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पारा और बढ़ेगा। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर इस टाइम पर एक लोकेशन है जो बहुत प्राइम और हॉट लोकेशन है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो उस लोकेशन का जिक्र एक ना एक बार दिन में हो ही जाता होगा। अगर आप गुड़गांव दिल्ली से जुड़े हुए हैं और आप गुड़गांव का डेली आना जाना है आपका, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, या आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं, कोई सर्च कर रहे हैं, तो उस लोकेशन के बारे में दिन में एक बार बात जरूर होती होगी। उस लोकेशन पर जाएं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर बात करें अब से एक महीना पहले की और NH8 की बात करें, गुड़गांव जयपुर हाईवे की बात करें, तो एक लंबा जाम लगता था वहाँ पे। खास तौर पे शिव मूर्ति के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, एम्बियंस मॉल के आसपास की लोकेशन में आपको अच्छा खासा जाम देखने के लिए मिलता था। चाहे आप मॉर्निंग में गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में मानेसर की तरफ आ रहे हैं, चाहे आप इवनिंग में मानेसर से गुड़गांव जा रहे हैं, और चाहे आप इवनिंग में गुड़गांव से और मानेसर की तरफ आ रहे हैं, आपको ये जाम झेलना पड़ता था। क्या नुकसान होता था इसका? नुकसान होता था कि इकोनॉमी का नुकसान था, आपकी जेब पर एक वजन पड़ता था, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती थी, स्ट्रेस बढ़ता था, क्योंकि जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई पहुंच जाता है। इस स्ट्रेस से और आपकी इकोनॉमी को बचाने का जो सबसे बढ़िया काम हुआ है गुड़गांव के अंदर, वो उसी लोकेशन की वजह से हुआ है, और वो लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेस वे, जिसके बारे में दिन में एक बार कहीं ना कहीं पर हम जिक्र कर ही लेते हैं। अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस बनाए आपके लिए, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसका इतना लैंड पैच होगा, इतना ग्रीन एरिया होगा, ये साइजेस होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो जरूरी है, आगे भी लाएंगे उस तरीके की वीडियोस आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने एक शुरुआत करी है कि आपको हम गुड़गांव से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ है वो अपडेटेड न्यूज़ आपको देते रहेंगे। लॉन्ग वीडियोस के थ्रू भी देंगे आपको, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी देंगे हम आपको। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका और हमारा जो एक लिंक बन गया है ये बना रहे। और ख़ास बात, नए लोग भी हमारे साथ जुड़े। उसके लिए करना क्या होगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ताकि आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिले जो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की और उस न्यूज़ की जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। आप वेस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली की तरफ रहते हैं और आप द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज़ करके मानेसर की तरफ आ रहे हैं, या आप मानेसर की तरफ रहते हैं और आप द्वारका एक्सप्रेसवे को यूज़ करके और आप गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपसे जुड़ी हुई है। अभी कुछ टाइम पहले की बात करें तो, या अभी तक भी बात करें, एक चर्चा चल रही है कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर टोल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज हम आपको इसकी क्लैरिटी देते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर टोल लगेगा। कितना लगेगा ये अभी डिसाइड होना बाकी है, लेकिन लगेगा ये डिसाइड हो चुका है। खास बात ये रहेगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो टोल लगेगा वो आपके नॉर्मल फास्टैग सिस्टम से नहीं लगेगा। एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। पहला द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी आएगी। क्या टेक्नोलॉजी होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। टोल कब से शुरू होगा, पहले हम उसकी बात करें तो NHAI के PRO हैं मिस्टर प्रवीण त्यागी। उनकी अभी स्टेटमेंट आई है कि वहां पर टोल लगेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पर, और वो टोल GPS सिस्टम से टोल लगेगा। GPS सिस्टम से किस तरीके से लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मिस्टर प्रवीण त्यागी का ये कहना है कि अगले 2 महीने में आफ्टर इलेक्शन इस टोल को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और टोल का जो गेट बनेगा जहाँ से टोल की एंट्री होगी और एग्जिट होगी वो टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ होगी। यानी कि ये टोल गेट जो बनेगा
ये बजघेड़ा की तरफ ये टोल गेट बनेगा। और जो आपकी गाड़ियां होंगी उन पर जो आपका नॉर्मली अगर हम हाईवेज पर देखें कि आपके फास्टैग के थ्रू पैसे कट जाते हैं, यहाँ पर आपके फास्टैग के थ्रू पैसे नहीं कटेंगे, यहाँ पर जीपीएस सिस्टम से आपके पैसे कटेंगे। यानी कि आपकी नंबर प्लेट को ट्रैक किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा और उसके थ्रू आपके पैसे कटेंगे। आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी रनिंग में रहेगी और तभी वो सिस्टम आपकी नंबर प्लेट को ट्रेस करेगा और आपको टोल कटेगा। टोल किलोमीटर वाइज कटेगा, यानी कि आपने द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर जितने किलोमीटर की ड्राइव करी है उतने किलोमीटर के ही पैसे कटेंगे। जैसे भी कुछ टाइम पहले हमने हमारे जो माननीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपडेट दिया था कि आने वाले टाइम के अंदर जो टोल कटा करेगा वो किलोमीटर के हिसाब से कटा करेगा। तो द्वारका एक्सप्रेस वे वो पहला एक्सप्रेस वे होगा जिसके ऊपर की टोल इस सिस्टम से कटेगा। और क्या क्या इसके अंदर खास होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर काम करता है। इसके जरिए गाड़ी एकदम सटीक लोकेशन पर ट्रैक होती है, दूरी के हिसाब से टोल टैक्स कैलकुलेट कर पैसा कटेगा। इसके लिए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट OBU के साथ डिजिटल वॉलेट लिंक किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पैसे फास्ट टैग से नहीं कटेंगे, यहाँ पर आपके पैसे वॉलेट से कटेंगे। और खास बात है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट OBU एक बैंक शेल शाखा है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि इस टोल के ऊपर जो आपसे टोल कलेक्ट करने का सिस्टम होगा वो सिस्टम बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि हमने पहले सुना भी था कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे जो बन रहा है ये सिंगापुर थीम के ऊपर बन रहा है, कि उस तरीके से द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो अगर हम टोल सिस्टम की बात करें तो सिंगापुर के अंदर भी जो टोल सिस्टम है वो यही सेम सिस्टम है। वहाँ पर ऐसे लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती हैं, क्या लाइन्स लगी हुई हैं, फास्ट टैग लगा होगा तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी, फास्ट टैग नहीं लगा होगा तो आपको डबल पैसे देने हैं, वो सिस्टम नहीं है। वहाँ पर सीधा आपकी गाड़ी आपने ली है, आपकी गाड़ी की आपकी नंबर प्लेट से आपका स्कैन हो जाएगा और आपके किलोमीटर वाइज पैसे कटेंगे और आपके वॉलेट से आपकी डिडक्शन हो जाएगी और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, कितने पैसे कटे और क्या बैलेंस आपके वॉलेट के अंदर अभी है। सेम सिस्टम द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी आने वाले टाइम के अंदर रहेगा। तो हम स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का कि अगर वहाँ पर टोल टैक्स लग रहा है तो बिल्कुल पे किया जाएगा। और इस सिस्टम का स्वागत करते हैं हम लोग कि अगर इस सिस्टम के साथ में टोल टैक्स कटेगा तो हमारा टाइम भी बचेगा, हम स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, हम इजीली कम्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। इस तरीके की और भी न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। गुड़गांव से रिलेटेड, NCR से रिलेटेड भी लाएंगे कि और क्या क्या ऐसा खास होने वाला है जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं पर रियल स्टेट के अंदर भी एक बूम लेकर आएगा, एक नया चेंज लेकर आएगा। क्योंकि जब से द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल हुआ है तब से द्वारका एक्सप्रेस वे पर रियल स्टेट का नजरिया ही बदल गया है। हर कोई आज की डेट में चाहता है कि वो द्वारका एक्सप्रेस वे पर अपना आशियाना बनाए, क्योंकि जहां से आपका डेली आना जाना आसान रहेगा, आप अपना घर वहीं बनाना चाहेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे ऐसी ही एक लोकेशन है जो लोकेशन आज की डेट में एक प्राइम लोकेशन है। कौन कौन से प्रोजेक्ट वहां पर आ रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, इस वीडियो के अंदर हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आज का पूरा जो बनाया है हमने, ये पूरा इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे और आने वाले टाइम के अंदर भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी हमारे शॉर्ट वीडियोस बने वो हमारे YouTube चैनल पर आप जाइए, उनको देखिए। तो गुड़गांव की न्यूज़ से आप अपडेट रहेंगे। विदा लेता हूँ आपसे, फिर आऊँगा आपके सामने और बहुत जल्दी आऊँगा आपके सामने एक नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।